हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अपन ने जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो क्या चैप्टर फर्स्ट में चल रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसके क्या 3 मेथड्स थे। फर्स्ट वन इज द वैल्यू एडेड मेथड, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। सेकेंड वन इज द इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या होता है, हमारी जितनी भी सोर्स ऑफ द इनकम है अपन उन सबको ऐड करके क्या अपन नेशनल इनकम निकालते हैं। तो अपन को हमारे इनकम ऑफ द सोर्स क्या है, जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गई, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गई, और क्या क्या आते हैं इसमें, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, और जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, सब हमारे इनकम ऑफ द सोर्स है जिनसे हमें इनकम मिलती है। तो अपन अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो जब अपन इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो इसलिए तो और अपन इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, NDP-FC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर को। अब मैं इसका एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे ये कंट्री है, इंडिया। इसमें क्या एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एग्जांपल। इसमें 10 लोग रहते हैं, XYZ ABC, ये 10 लोग रहते हैं। इसकी इनकम है 10,000, इसकी है 20,000, इसकी है 12,000, इसकी भी मान लेते हैं कितने भी। तो अपन जब इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारे पास जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, हमारी नेशनल इनकम। तो ये इनकम मेथड से अपन क्या सारी जो हमारी इनकम है अपन उन सबको ऐड कर देंगे, तो इसलिए हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम। तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। फर्स्ट वन इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, compensation of employees। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे सैलरी आ गई, वेजेज आ गया, रेंट आ गया, रॉयल्टी आ गई। तो ये सब इसमें क्या आ जाएगा, सैलरी वेजेज आ जाएगा इसमें। या तो ये मॉनिटरी हो सकता है, मतलब जो हमें क्या पैसे के रूप में मिल रहा है, या इन काइंड हो सकता है कि हमें दूसरे किसी रूप से मिल रहा हो। सेकंड वन क्या आता है इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या क्या ऐड होगा, जैसे हमें कई बार सरप्लस मिल रहा है, जैसे रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गई, जो हम मतलब कि डायरेक्टली तो मतलब कि उसको अर्न नहीं कर रहे, लेकिन क्या हमारी हमने किसी ने जमीन, उस पर जमीन दे रखी है, लैंड दे रखी है, तो उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेंट बोलेंगे, रेंट रॉयल्टी। मैं बताती हूँ आपको रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। आपकी कोई चीज़ है, आपके ऊपर उसका पूरा कॉपीराइट है, लेकिन अपन क्या उससे वो किसी दूसरे को दे रहे हैं पब्लिश करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, जो उसने खुद ने अपना गाना लिखा है, और वो मतलब जैसे टी सीरीज वाला उसको अपना गाना दे रहा है, और वो उसकी पॉपुलैरिटी के बेस पे उसको पैसे देते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंट हो गई, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया जो हमें क्या कैपिटल पे मिलता है, एंड प्रॉफिट हो गया। और थर्ड वन क्या आता है, फर्स्ट वन इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, जो क्या हो सेल एक्यूपाइड हो। तो जब भी अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो इनकम आएगी उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पे अपन बोलेंगे उसको NDP-FC। तो जब अपन को NDP-FC मिल जाएगा तो अपन क्या उसे प्लस माइनस करके नेशनल इनकम तो काउंट कर लेंगे। तो जब अपन इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम इन द मेथड ऑफ इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम प्राप्त होती है।
तो फर्स्ट वन इज द COE, इसको शॉर्ट में अपन COE भी बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अपन को ऐड करने पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार अच्छे से, NDPFC, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इनमें जो जो चीज़ें आती है अपन उन सबको ऐड करके यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अपन, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है NDPFC। तो NDPFC का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या है, मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आता है, सैलरी या वेजेस। तो अपन यहाँ पे देखते हैं रेंट रॉयल्टी, यहाँ पे ये डायरेक्टली दे रखा है COE 1000 प्लस सेकेंड वन है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब। तो यहाँ पे क्या रेंट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखी है, इन सबको अपन क्या ऐड कर देंगे, कितना है 400, 200, 500 एंड नीचे क्या प्रॉफिट भी है प्लस 500 प्लस मिक्स इनकम, ये क्या डायरेक्टली दे रखी है 1000, इन सबको अपन ऐड कर देंगे। ये कितना हुआ है 2000, 3000, तो ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई NDPFC की। तो अपन क्या इस फॉर्मूले से डायरेक्टली अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर दे सकते हैं NDPFC। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, जैसे हमें कैलकुलेट क्या करना है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट करना है एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो अपन जब भी इनकम मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है NDPFC, तो उससे अपन प्लस माइनस करके क्या निकाल लेंगे GNP। पहले अपन निकालते हैं NDPFC, इसका फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या आता है सैलरी एंड वेजेस, सेकेंड वन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। अपन जब भी इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है यहाँ पे, सैलरी एंड वेजेस, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है 12000, तो ये कितना आ गया 12000 प्लस क्या है ऑपरेटिंग सर, इसमें प्लस इसमें क्या आता है रेंट एंड इंटरेस्ट दे रखा है, एंड और क्या दे रखा है इसमें प्रॉफिट दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कितना है प्लस क्या मिक्स इनकम, मिक्स इनकम कितना है हमारे पास 1300। अपन जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखते हैं 16,600। हाँ 16,600। फिर अपन निकालते हैं इससे, या फिर अपन निकालते हैं इससे, हमें क्या दिया है GNPF से निकालना है हमें। ये कितना है हमारे पास 16,600। अब हमें क्या निकालना है GNPF से। तो अपन ये क्या है हमारे पास NDPFC, हमें निकालना क्या है GNP। तो अपन नहीं, हमें निकालना GNPFC है। तो जब भी अपन ग्रॉस से, तो हमें क्या डेप्रिसिएशन प्लस करना है एंड प्लस NFIA। जब भी अपन ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी अपन नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो हमें क्या डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा एंड प्लस NFIA। तो कितना हो गया, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 1100 प्लस NFIA कितना हमारे पास माइनस के 120। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16,980।
$17,580 तो ये क्या आ गया हमारे पास GNPFC। तो इस पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जब अपन सारे अपने एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लेते हैं, सारे हमारे जो भी खर्चे होते हैं अपन सब उनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। तो यहाँ पे अपन क्या क्या करेंगे, जैसे जो भी खर्चे होते हैं, जैसे किसी मतलब कि जैसे किसी हाउस होल्ड के खर्चे हो गए, किसी बिजनेसमैन के जो भी खर्चे हो गए। फिर थर्ड क्या आता है हमारे पास, गवर्नमेंट आ गई। एंड क्या आता है हमारे पास, फॉरेन सेक्टर। किसी हाउस होल्ड के खर्चे किस पे होते हैं, कंजप्शन पे। उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कंजप्शन कर रहा है। बिजनेस क्या, आपने अपने बिजनेस में क्या असेट्स वगैरह परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे उसका खर्चा हो गया। एंड थर्ड वन की मतलब कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजुकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूलें हैं, स्कूल्स वगैरह हैं हमारे पास। एंड क्या है, बहुत सारे हमारे पास हेल्थ सेक्टर है। तो गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस वगैरह में गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो अपन ये सारे खर्चे एंड फॉरेन सेक्टर के जो भी खर्चे हमारे, इसमें क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पे जो जो सारे खर्चे होते हैं अपन अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। और यहाँ पे जो आएगा अपन उसको बोलेंगे GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, GDP-MP। इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो हमारे जो भी खर्चे होंगे हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर के, अपन जब भी उन सबको ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम इन द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो आएगा अपन उसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बार लिख लेते हैं अपन अच्छे से इसको, GDP-MP, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन सेक्टर। तो अपन जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। तो मतलब कि जो भी हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन किया गया हो, तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो कंजप्शन किया हो, एक तो वो इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड वन इज द गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे हेल्थ सेक्टर के खर्चे हो गए, एजुकेशन के हो गए, एंड डिफेंस वगैरह ही। एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूड। एंड नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और यहाँ पे किसके खर्चे इंक्लूड हो गए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब बिजनेस, मतलब जो भी फर्म्स वगैरह उनके खर्चे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो जब भी अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP। हमारे पास इन फर्स्ट मेथड क्या थी, वैल्यू एडेड मेथड, तो उससे भी हमारे पास क्या आ रहा था, GDP-MP। और सेकंड वाले से हमारे पास आ रहा था NDP-FC। एंड थर्ड इससे भी हमारे पास आ रहा है GDP-MP। सेम, बोथ आर द सेम। अब अपन इस पे 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है GDP एट मार्केट प्राइस। तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300, एंड चेंज इन स्टॉक 400, एंड हमारे पास इम्पोर्ट्स ऑफ 500 एंड एक्सपोर्ट्स है 600। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जिससे हमें निकालना है GDP-MP। तो GDP-MP का फॉर्मूला क्या है,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मैं तो ये कितना आ गया 1200 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये कितना आ गया 200 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300 प्लस चेंज इन स्टॉक 400 प्लस नेट एक्सपोर्ट जो क्या होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, तो कितना आ गया 100। अपन जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अपन उसको बोलेंगे GDP-MP। तो ये कितना आ गया 22,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया GDP-MP। जब अपन इन सबको इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया GDP-MP। जब हमारे पास ये 5 इन्फॉर्मेशन अपन इनको जोड़ दिया और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया नेट एक्सपोर्ट। अपन इस पे इक्वेशन और करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है GNPFC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350, क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास 100 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 200 है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 1500 है, NIT 40, ओपनिंग स्टॉक 60 एंड नेट एक्सपोर्ट कितने माइनस के 10 है, और हमारे पास ये क्या है इम्पोर्ट्स 20 है और NFI माइनस के 30 एंड कंजम्पशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास क्या है 50 है। तो हमारे पास ये क्या है इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं तो हमें कोई नीड नहीं है इम्पोर्ट्स की, क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं तो अपन निकालते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है GDP-MP। जब अपन किस किस को ऐड करेंगे देखते हैं। फर्स्ट इसमें पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या आएगा एक तो ये आ जाएगा और इसमें ये भी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसमें ये आ जाएगा, दोनों ये ऐड हो जाएंगे प्लस चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक कितना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 100 माइनस 60 प्लस क्या आ जाएंगे हमारे पास नेट एक्सपोर्ट जो कितने माइनस के 10 है। जब भी अपन इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2130। जब अपन इन सबको ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2001। तो अपन इसके अर्थ से अपन निकालेंगे अब GNPFC। तो जब भी अपन डोमेस्टिक से नेट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन इसमें है, अगर होगा तो कर देंगे ऐड। हाँ इसमें डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो इसमें प्लस NFI है तो अपन प्लस NFI कर देंगे इसमें से। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। NIT है तो अपन इसमें से NIT माइनस कर देंगे। तो ये कितनी वैल्यू है NFI है कितना हमारे पास माइनस के 30, तो ये भी हमें माइनस ही करना है। और ये NIT जो कितनी है 40। इन दोनों को जब अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी तो 2060। तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा, आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड। तो पहले अपन निकालेंगे GDP-MP, फिर GDP-MP से अपन निकालेंगे GNPFC। तो अपन जब भी ग्रोथ से नेट में जाते हैं तो नेट से मतलब कि अपन जब भी नेट से डोमेस्टिक में जाते हैं तो क्या प्लस NFI कर देंगे माइनस NIT कर देंगे। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑलमोस्ट चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने तीनों मेथड्स के बारे में बात कर ली। अपन लास्ट में बस एक क्लास में अपन इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करके इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने तीनों मेथड से क्वेश्चन कर लिए, फिर भी अपन देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। थैंक यू।